ये संस्कृति आईएएस का पेपर है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए इसमें बाइलिंगुअल दिया गया है। उत्तर प्रदेश विशेष जनसंख्या एवं नगरीकरण से रिलेटेड 150 क्वेश्चंस हैं इसमें। ये टेस्ट पेपर नंबर 8 है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विधानसभा उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या इनमें से कितनी है, ये बतानी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अगर विधानसभा की बात करें तो 403 इसमें सदस्य हैं और विधान परिषद में हैं 100 सदस्य। तो इसमें अनुसूचित जाति के लिए पूछा गया है और राज्य विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं पूछा गया है। तो इसमें कितनी है, 84 है। तो बी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 2, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुखबिर योजना का उद्देश्य है। मुखबिर योजना का उद्देश्य बताना है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। जो मुखबिर योजना है इसका उद्देश्य यही है और इसे 2017 में शुरू किया गया था। ये डेट पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है 3, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला उर्दू का प्रथम समाचार पत्र था। इसमें था सदरुल अखबार। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1848 में प्रोफेसर सी फैंक द्वारा आगरा से किया जाता था। इसका प्रकाशन 1848 में और ये पहला प्रकाशित होने वाला उर्दू का प्रथम समाचार पत्र था, सदरुल अखबार। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। इधर संस्थान दिए गए हैं और इधर स्थापना वर्ष दिए गए हैं। इसमें हिंदुस्तानी अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना 1957 में ना होकर 1927 में की गई थी और इसका मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। हिंदी व उसकी सहयोगी भाषाओं को समृद्ध एवं लोकप्रिय बनाने में इसकी भूमिका है। तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी, ना कि 1957 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना ये 1972 में की गई थी, ठीक है, और ये लखनऊ में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य उर्दू का उत्थान करना था। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी सही है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, इसकी स्थापना 1994 में ही की गई थी। इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का यहाँ पर संवर्धन प्राप्त होना। तो इसमें ए आंसर ही गलत है, तो ए आंसर ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 5, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में भाट मृदा पाई जाती है। तो ये पाई जाती है कुशीनगर में। सी आंसर इसका सही आंसर है, भाट मृदा ये कुशीनगर में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विहार उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में अवस्थित नहीं है। इसमें घोषिताराम विहार ये नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन ही सही होगा। ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में स्थित नहीं है। जो बौद्ध मठों को विहार कहा जाता है, इसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं और विहारों में जो बुद्ध की प्रतिमा है वो होती है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित श्रावस्ती जनपद बौद्ध और जैन दोनों के समुदायों का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, लेकिन यहाँ पर ये घोषिताराम विहार नहीं मिलता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, इसमें मिलता है ये घोषिताराम नामक विहार कौशाम्बी में। तो इसमें यहाँ पर श्रावस्ती में नहीं मिलता है। नेक्स्ट है 7, राज्य में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये 1974 में की गई थी, 1974 में। तो यही आंसर इसका सही है। और खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसमें खनिज का देखें तो उत्तर प्रदेश में 3%, पूरे देश का 3% ही उत्तर प्रदेश में मिलता है। और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम। नेक्स्ट है 8,
भारत की पहली चीनी मिल निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित की गई थी? ये देवरिया में की गई थी 1903 में। 1903 में की गई थी देवरिया में। तो इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है। प्रदेश में लगभग 120 स्थापित चीनी मिलें हैं। कितनी? 120। ऐसे पूछा जा सकता है क्योंकि फैक्ट्री ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली लेजर तकनीक संपन्न नक्षत्रशाला है? इसमें यहाँ पर है ये आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। बी आंसर इसमें सही है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है। इसमें भारत की पहली लेजर तकनीक संपन्न नक्षत्रशाला है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी थी? इसमें दी थी वी गिरी, इनके द्वारा दी गई थी और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के अलावा ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे और केरल के राज्यपाल भी रहे, कर्नाटक के राज्यपाल भी ये रहे थे। तो इनको भारत रत्न भी दिया गया था, वी गिरी। नेक्स्ट है 11। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में लाट साहब की होली मनाई जाती है? लाट साहब की होली मनाई जाती है, ये शाहजहांपुर में मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ये मनाई जाती है। तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 12। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनपद से प्रवेश करती है? ये करती है सहारनपुर से। जो यमुना नदी है ये उत्तर प्रदेश में किस जनपद से? तो सहारनपुर से ये प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट है 13। उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है PYQs में। तो 9 में किया गया है। उत्तर प्रदेश को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है 9 में। सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 14। अभी इसमें क्षेत्रों के नाम भी देखें, ये 9 क्षेत्र है। तो इसमें एक तो तराई क्षेत्र हो गया, पश्चिमी क्षेत्र हो गया, मध्य पश्चिमी मैदान हो गया, दक्षिणी पश्चिम अर्ध शुष्क भाग, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान। ये इसमें यहाँ पर 9 क्षेत्र है और एक है विंध्यन क्षेत्र। विंध्यन क्षेत्र जो मिर्जापुर, दक्षिण प्रयागराज, भदोही, सोनभद्र, संत रविदास नगर आदि जिले इस क्षेत्र में शामिल हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट है 14। यह जनजाति, यहाँ पर ये इसके कौन सी जनजाति होगी इसमें यहाँ पर बता दिया गया है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है। इनका संबंध पटवार राजपूत कुल से माना जाता है। इस जनजाति में क्रय विवाह पद्धति प्रचलित है। वधू के लिए वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को दी गई राशि, इसमें यहाँ पर जो वधू होती है, वधू के लिए वर पक्ष से जो लड़का होता है उसकी तरफ से राशि दी जाती है जो लड़की के घर वालों को। पक्ष को दी गई राशि की मालगति, इसको मालगति कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पर जनजाति का जो वर्णन किया गया है ये है बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति है, डी ऑप्शन इसमें सही है। और ये प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती हैं। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट है और इनका संबंध पटवार राजपूत कुल से माना जाता है। नेक्स्ट है 15। ददरी पशु मेला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है बलिया में। तो सी आंसर इसका सही है। जो ददरी पशु मेला है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है 16। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया गया था? ये किया गया था लखनऊ में। सी ऑप्शन इसका सही है। जो भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन किया गया था लखनऊ में। ये 1935 में किया गया था। संयुक्त प्रांत में किसान सभा की इसमें स्थापना हुई थी। वर्ष यहाँ पर इसी वर्ष जो 1935 है NG रंगा
एवं अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की भी योजना बनाई थी। तो सी आंसर इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 17, सूची 1 और सूची 2, इसको देखना है। इधर यहाँ पर नदी और उद्गम दिए गए हैं। इसमें सरयू की बात करें तो सरयू यहाँ पर जो उद्गम कहाँ से होता है, माप चाचुंगो हिमनद से होता है। इसमें शारदा की बात करें तो मिलम हिमनद से होता है। फिर राप्ती नदी का होता है रुकुमकोट से, और गोमती नदी का गोमत ताल से होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन में ही ये आ रहे हैं। सरयू नदी, जो सरयू नदी है, ये नदी दक्षिणी तिब्बत के माप चाचुंगो हिमनद से निकलकर नेपाल में प्रवाहित होती है। फिर शारदा नदी, ये उत्तराखंड के पूर्वोत्तर कुमाऊं क्षेत्र का मिलाप हिमनद है। फिर राप्ती नदी, ये नदी नेपाल की लघु हिमालय श्रेणियों में धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के निकट से निकलकर पहले दक्षिण में और फिर पश्चिम में बहती है। गोमती नदी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से 20 मील पूर्व में गोमत ताल से निकलकर 12 मील तक ये बहती है। तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 18, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पद को भी सुशोभित किया था? ये किया था बनारसी दास जी के द्वारा। डी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। ये 28 फरवरी 1979 1979 से 1980 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट है 19, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? इसमें कौन सी झील है वो बताना है। इसमें पिछोला झील, ये राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर की सबसे प्रसिद्ध एवं सुंदरतम झील है। तो इसमें पिछोला झील उत्तर प्रदेश में नहीं है। जबकि कीठम झील, ये उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित है। और यहाँ पर बेला सागर झील, ये भी उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में है। सुरहा ताल, ये बलिया में स्थित है, एक गोखुर झील। लेकिन पिछोला झील ये राजस्थान में स्थित है। तो बी आंसर इसका सही होगा क्योंकि गलत पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1975 में। तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन 1975 में किया गया था। नेक्स्ट है 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी बताने हैं। अक्टूबर 1947 में हिंदी को उत्तर प्रदेश की राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, 1947 में किया गया था हिंदी को। दूसरा ऑप्शन है जनवरी 1978 से हिंदी को उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया था। ये ऑप्शन इसमें गलत है। ये 26 जनवरी 1968 से अनिवार्य कर दिया गया था, ना कि 1978 में। इसके स्थान पर 1968 सही होगा। तीसरा ऑप्शन है 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। ये ऑप्शन इसमें सही है। ये 1989 में ही 1989 में ही उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। पहला और तीसरा ऑप्शन आ रहे ए में, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 22, संगीत कला के लिए मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध किराना घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ये की थी बंदे अली खां, इनके द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 23, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 1972 में। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन किया गया था 1972 में किया गया था। नेक्स्ट है 24, उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण में वृद्धि के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस वर्ष ऑपरेशन ग्रीन परियोजना प्रारंभ की गई? जो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना है ये किस वर्ष प्रारंभ की गई थी ये बताना है। तो ये की गई थी 2001 में। ये 2001 में की गई थी।
ए आंसर इसका सही है। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण में वृद्धि के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस वर्ष ऑपरेशन ग्रीन परियोजना की स्थापना की गई थी? 2001 में। नेक्स्ट है 25। यह अहीर समाज का पारंपरिक नृत्य है। इसे बुंदेलखंड के डांडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पारंपरिक परिधान में माथे पर मोरपंख और पट्टी तथा पैरों में घुंघरू बांधकर एक दूसरे पर डंडे से प्रहार करते हुए नृत्य करते हैं। इसमें बताना है किस लोक नृत्य को संदर्भित करता है? ये करता है मोनिया नृत्य को। तो इसका आंसर ए ऑप्शन ही सही है। इस तरीके से पूछा जा सकता है। और कानरा नृत्य की बात करें, इसमें ये कानरा नृत्य है, ये बुंदेलखंड के धोबी समाज के स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है जब विवाह होता है। और ख्याल नृत्य, ये नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। और बरेदी या दीवारी नृत्य, ये बुंदेलखंड के यादव समुदाय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है 26। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर प्रणाली है? उत्तर प्रदेश की सबसे जो पुरानी नहर प्रणाली है वो है पूर्वी यमुना नहर। और सबसे लंबी जो नहर है वो है शारदा नहर। तो इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। इसका डी ऑप्शन है। और ये 1973 से 1974 में 3 समादेश विकास परियोजनाओं शारदा सहायक, रामगंगा और गंडक को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट 27। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ये है गाजीपुर में। ये बनारस के गाजीपुर में है। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 28। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराने हेतु 1090 हेल्पलाइन सेवा को निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये 2012 में शुरू किया गया था। ए आंसर इसमें सही है। यहाँ पर 1090 है जो हेल्पलाइन सेवा है। नेक्स्ट 29। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश के हेरिटेज सर्किट में इसमें सम्मिलित नहीं है? इसमें यहाँ पर श्रृंगवेरपुर सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। गलत ऑप्शन पूछा गया है। कालिंसर की बात करें तो ये बांदा जिले में है। मगहर धाम ये संत कबीर जिले में है। और यहाँ पर चौरी चौरा शहीद स्थल ये गोरखपुर में है। तो बी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट 30। बरुआ सागर झील, इससे भी पहले क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ये अवस्थित है? ये है झांसी में। जो बरुआ सागर झील है ये झांसी जिले में स्थित है। और यह झील 260 साल पहले बनाई गई थी। 260 साल पहले इस झील को बनाया गया था और झांसी में ये स्थित है। नेक्स्ट है 31। महान चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में हुआ था? ये हुआ था बदायूं में। तो सी आंसर इसमें सही है। जो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया है इनका जन्म बदायूं में हुआ था। नेक्स्ट है 32। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 2017 में। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 33 है। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को पूर्व से, यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित इसको करना है। इसमें यहाँ पर पहले तो होगा पूर्व में सिद्धार्थनगर, फिर उसके बाद होगा बलरामपुर, फिर उसके बाद होगा पहले 1 होगा, फिर 4 होगा, और फिर होगा यहाँ पर श्रावस्ती 2, और फिर उसके बाद होगा यहाँ पर बहराइच। यहाँ पर फिर उसके बाद बहराइच आएगा तीसरे नंबर पर। 1 4 2 3 1 4 2 3 आ रहा है ए पर। तो ए आंसर इसका सही होगा। ये नेपाल से सीमा साझा कितने करते हैं? 7 जिले करते हैं उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पर इसमें पहले होगा सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, फिर श्रावस्ती और फिर बहराइच। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 34। ओबरा ताप विद्युत गृह की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से की गई थी? ये की गई थी रूस के सहयोग से। सी आंसर इसमें सही आंसर है। और ये सोनभद्र जिले में
इसको स्थापित किया गया था। स्थापना वर्ष है 1967 से 1971 और ये रूस के सहयोग से की गई थी। तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में से किस परियोजना का उद्देश्य कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? कानपुर नगर को पेयजल से उपलब्ध कराना है तो ये है लव कुश बैराज। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट 36, राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ रोग संस्थान निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ये आगरा में है। जो राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ रोग संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 37 है। इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है और मिलान करके बताना है कौन सी परियोजना किस नदी पर ये स्थित है। इसमें यहाँ पर देखिए जो मेजा जलाशय है ये बेलन नदी पर ही स्थित है, मेजा जलाशय। दूसरा अहारोरा ये यहाँ पर गडई पर है। ललितपुर बांध सहजाद नदी पर है और राजघाट बांध ये बेतवा नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही इसका सही ऑप्शन होगा। सीधे सीधे मिलान हो रहा है इसमें। अहरोरा बांध ये वाराणसी में स्थित है गडई नदी पर और यह वाराणसी एवं मिर्जापुर में सिंचाई में भी लाभदायक है। ललितपुर बांध की बात करें तो ये ललितपुर जिले में है सहजाद नदी पर। राजघाट बांध परियोजना ये ललितपुर जिले में है बेतवा नदी पर। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जिले में स्थित है। और है मेजा जलाशय ये बेलन नदी पर स्थित है और ये है मिर्जापुर एवं प्रयागराज में सिंचाई के लिए अति महत्वपूर्ण परियोजना है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 38, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सजनम नदी पर निर्मित किया गया है? सजनम नदी पर कच्छ नौदा बांध किया गया है तो बी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 39, एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखना है। इसका प्रमुख कारण लगान में अत्यधिक वृद्धि थी। जो एका आंदोलन है इसका प्रमुख जो कारण था लगान में अत्यधिक वृद्धि थी। सही है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इसका नेतृत्व उमराव सिंह भाटी ने किया था। ये ऑप्शन इसमें गलत है। ये उमराव भाटी के द्वारा नहीं किया गया बल्कि मदारी पासी और सहदेव थे इसके प्रमुख नेता। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन है यह असहयोग आंदोलन के साथ ही समाप्त हो गया था। तो तीसरा ऑप्शन और पहला ऑप्शन सही है। ये आ रहा है बी में तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। और ये उत्तर प्रदेश के हरदोई बहराइच एवं सीतापुर जिले में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूलों को लेकर ये आंदोलन हुआ था 1921 में। और ये 1922 में जो असहयोग आंदोलन स्थगित होने के साथ भी ये भी समाप्त हो गया था। ऐसे करके भी ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है 40, लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई शिल्प चिकनकारी के संदर्भ में इसमें सही कथन देखने हैं। यहाँ पर लखनऊ के जो प्रसिद्ध कढ़ाई शिल्प चिकनकारी है उसके संदर्भ में बताना है। इसे आरंभ करने का श्रेय बेगम नूरजहां को प्राप्त है। ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा है इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। इसमें कपड़ों पर मुख्यतः पशु पक्षियों की आकृति का अंकन किया जाता है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें फूलों से संबंधित जो आकृतियां होती हैं जैसे पंखुड़ियों और पत्तियों का अंकन किया जाता है, ना कि इसमें पशु पक्षियों की आकृति का अंकन किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत है। 1 और 2 ऑप्शन ए में आ रहा है तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 41, हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वां एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत को प्राप्त पदकों का सही क्रम है? इसमें भारत का देखना है जो भारत को पदक मिले हैं। तो इसमें यहाँ पर 8 तो स्वर्ण मिले हैं भारत को और 10 रजत और 6 कांस्य मिले हैं। तो इसमें डी ऑप्शन इसमें सही है। और ये दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था जो 26वें एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 है। 8 स्वर्ण
10 रजत और 6 कांस्य। तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 42, हाल ही में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? ये जीता है ओपल सुचाता चुआंग श्री के द्वारा। तो सी आंसर इसमें सही आंसर है। ये 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब इन्होंने जीता है और ये थाईलैंड की है। नेक्स्ट है 43, निम्नलिखित में से कौन सा 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश है? इसमें यहाँ पर है कोरिया गणराज्य है और उसमें भी दक्षिण कोरिया। यहाँ पर 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। यहाँ पर कोरिया गणराज्य जिसमें दक्षिण कोरिया है, ना कि नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट है 44, हाल ही में लागू किए गए लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी लद्दाख की आधिकारिक भाषाएं घोषित की गई? इसमें यहाँ पर इसमें पहली उर्दू भी की गई, यहाँ पर संस्कृत नहीं है, फिर यहाँ पर अंग्रेजी भी और यहाँ पर हिंदी और यहाँ पर भोटी और उर्गी भी। यहाँ पर 1, 3, 4, 5, 6 है, इसमें यहाँ पर संस्कृत शामिल नहीं है। तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। डी ऑप्शन है इसका। इसमें यहाँ पर संस्कृत को छोड़कर बाकी सभी की सभी हैं, तो डी आंसर में ही आ रही है। हाल ही में लागू किए गए लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन, जो लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 है, उसके अंतर्गत लद्दाख की आधिकारिक भाषाएं घोषित की गई। इसमें संस्कृत को नहीं किया गया है। नेक्स्ट है 45, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें हुआ है 10वां। तो ए आंसर इसमें सही है। जो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 है, भारत को इसमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन है सही। नेक्स्ट है 46, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला जिला बन गया है? इसमें बना है दीव। सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 47 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना? 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना था। इसमें अना लेना बैरबॉक को। बी आंसर इसमें सही है और ये 2 जून 2025 को 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेनाब नदी पर निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया। इस पुल की ऊंचाई निम्नलिखित में से कितनी है? इसकी जो ऊंचाई है ये है 359 मीटर। सी आंसर इसमें सही है, 359 मीटर है। ये चेनाब नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट है 49, हाल ही में वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मारुति चितमपल्ली का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये थे पर्यावरण एवं वन्य जीव से संबंधित और 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इनका निधन जो हुआ है 18 जून 2025 को हुआ है। ये प्रकृतिविद, वन्य जीव संरक्षणवादी और मराठी साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते थे। नेक्स्ट है 50, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2025 में दिल्ली में आयोजित होने वाले वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर है? इसमें यहाँ पर है विराट। डी आंसर इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 51 है, स्वामी हरिदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर देखना है कौन सा इसमें सही नहीं है। स्वामी हरिदास के बारे में तो इसमें यहाँ पर इन्होंने सखी संप्रदाय की स्थापना की थी, सही है। इन्होंने तानसेन को दीपक राग की शिक्षा दी थी, ये ऑप्शन भी इसमें सही है। जो तानसेन है उनको दीपक राग की शिक्षा दी थी। तीसरा ऑप्शन है इनका जन्म दिवस समारोह कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा में मनाया जाता है, ये ऑप्शन इसमें गलत है। सी ऑप्शन गलत है। जो हरिदास हैं,
हरिदास जयंती समारोह, स्वामी हरिदास का जन्म दिवस, ये प्रत्येक वर्ष राधा अष्टमी के अवसर पर मथुरा में आयोजित किया जाता है, ना कि कृष्ण जन्माष्टमी पर। ये किया जाता है राधा अष्टमी के अवसर पर। तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा क्योंकि गलत ऑप्शन पूछा गया है। 52 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में आर्द्र भूमि प्रतिशतता सर्वाधिक है? ये है सोनभद्र में। यहाँ पर पूछी गई है आर्द्र भूमि प्रतिशत के तौर पर देखा जाए तो सबसे अधिक है सोनभद्र में। नेक्स्ट है 53, पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? ये है एटा में। एटा में है ये, डी ऑप्शन इसमें सही है। अब पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में स्थित है, एटा में। नेक्स्ट है 54। 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? इसमें यहाँ पर चौधरी चरण सिंह कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है, बल्कि ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य के हिसार जिले में अवस्थित है। यहाँ पर चौधरी चरण सिंह कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ए ऑप्शन ही इसका गलत है, गलत पूछा गया है, ये हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है 55, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन है इसका गठन राज्य महिला आयोग अधिनियम 1992 द्वारा वर्ष 1993 में किया गया था। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निस्तारण विकास की प्रक्रिया में सरकार को सलाह देने और सशक्तिकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए 2002 में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का गठन किया गया था। ये तो देश का है, ना कि ये राज्य है, उत्तर प्रदेश का नहीं है, उत्तर प्रदेश का है 2002 में। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इसके अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जो इसके अध्यक्ष होते हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, दर्जा प्राप्त होगा। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, दूसरा ऑप्शन बी में आ रहा है, बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 56, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इधर यहाँ पर वर्तमान नाम दिए गए हैं और यहाँ पर इसमें प्राचीन नाम दिए गए हैं। इसमें देखना है कौन सा सही नहीं है। अयोध्या का जो नाम था पहले अयाज शाह था, बरसाना का ब्रह्मसारिणी था, ठीक है, झांसी का बलवंत नगर, लेकिन इसमें जो मथुरा है, मथुरा का नाम यहाँ पर कानपुर नहीं था, ये कानपुर का नाम था। यहाँ पर जो मथुरा का था मधुपुरी था, तो मथुरा का मधुपुरी था, ना कि कानपुर। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, गलत ऑप्शन इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट है 57, इनका उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में हुआ था। साकेत, भारत भारती और यशोधरा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनके जन्म दिवस को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बताना है इसमें जो इनका जन्म है, यहाँ पर इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में हुआ था और जो इनका जन्म दिवस है ये कवि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये है मैथिली शरण गुप्त, सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 58, उत्तर प्रदेश में स्थित गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित की जाने वाली धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये हुआ था 1926 में। तो बी आंसर इसमें सही आंसर है, ये 1926 में यहाँ पर शुरू हुआ था। नेक्स्ट है 59, अगस्त 1925 में हुए काकोरी ट्रेन एक्शन में निम्नलिखित में से किसने न्यायालय में क्रांतिकारियों का पक्ष रखा था? इसमें रखा था चंद्रभानु गुप्त, इनके द्वारा रखा गया था। डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 60, इधर संस्थान और जनपद दिए गए हैं। इसमें यहाँ पर देखना है कितने सुमेलित हैं। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ये गाजियाबाद में ना होकर के ये है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये लखनऊ में स्थित नहीं है। जो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। ऐसे भी पूछा जा सकता है यहाँ पर ईयर भी देकर। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। इसकी स्थापना 1974 में नोएडा में, और इसकी जो स्थापना की गई थी ये 2005
1905 में की गई थी। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें दिया हुआ है तो ऐसा ही बनेगा। फिर है यहाँ पर तीसरा, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये वाराणसी में ही स्थित है और इसकी स्थापना 1971 को दिल्ली में की गई थी, लेकिन 1999 को इसका मुख्यालय वाराणसी में स्थापित कर दिया गया था। पहले तो 1971 में जो की गई थी दिल्ली में, और फिर उसके बाद 1999 में यहाँ पर वाराणसी में स्थानांतरित कर दिया गया था। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ये सही है। जो सब्जी अनुसंधान है ना, ये वाराणसी में ही स्थित है। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना की गई थी 1979 में इज्जत नगर बरेली में। तो यहाँ पर 3 और 4 इसके दोनों ऑप्शन ये करेक्ट है, ये दोनों ऊपर के गलत हैं। ये इसकी जो स्थापना की गई थी ये लखनऊ में नहीं बल्कि वाराणसी में, और विवेकगिरी राष्ट्रीय संस्थान ये नोएडा में स्थित है। 3 और 4 बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 61, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ये है लखनऊ में। जो संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान है ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है 62, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जिले का सही अवरोही क्रम मतलब कि घटता हुआ क्रम देखना है, और किसके अनुसार देखना है? जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही अवरोही क्रम। तो इसमें यहाँ पर सोनभद्र पहले नंबर पे, तो सोनभद्र, उसके बाद लखीमपुर खीरी, फिर उसके बाद मिर्ज़ापुर और फिर पीलीभीत। ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है 63, गायन की टप्पा शैली के प्रवर्तक मियाँ गुलाम नबी सौरी निम्नलिखित में से किस घराने से ये संबंधित है? ये है लखनऊ घराने से, तो बी आंसर इसमें सही आंसर है। जो मियाँ गुलाब हैं ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं। 64 है, उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान द्वारा निम्नलिखित में से किन पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है? ये किया जाता है यहाँ पर खबरनामा और सहमाही, अकादमी और बगीचा। इसमें नया दौर का नहीं किया जाता, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 65, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने की जानकारी प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है अयोध्या अभिलेख से। अयोध्या अभिलेख ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर सारनाथ अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख, अहारोरा अभिलेख, इनसे कौन कौन सी जानकारी होती है? जो सारनाथ अभिलेख है कनिष्क के तृतीय राज्य वर्ष का है, ये संस्कृत प्रभावित प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अंकित है ये, और सारनाथ संग्रहालय में ये सुरक्षित है। कौशाम्बी अभिलेख देखें तो कौशाम्बी अभिलेख को अकबर द्वारा प्रयाग के किले में स्थापित करवाया गया था। जो कौशाम्बी अभिलेख है इसको अकबर के द्वारा प्रयाग के किले में स्थापित किया गया था। अहारोरा अभिलेख ये अशोक से संबंधित लघु शिलालेख है, और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है। जो अहारोरा है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है, तो इसमें ए ऑप्शन ही सही होगा। जो पुष्यमित्र शुंग है 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने की जानकारी अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है 66, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें यहाँ पर गलत देखना है, कांग्रेस की प्रमुख अधिवेशन, और इधर यहाँ पर अध्यक्ष दिए गए हैं। इसमें यहाँ पर कौन सा गलत है? इलाहाबाद अधिवेशन ये 1892 व्योमेश चंद्र बनर्जी इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। और फिर 1899 लखनऊ अधिवेशन रोमेश चंद्र दत्त इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। बनारस अधिवेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले इनके द्वारा किया गया था। फिर है मेरठ अधिवेशन, ये 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा नहीं बल्कि ये 1946 में जो हुआ था JB कृपलानी इनके द्वारा 1946 में अधिवेशन की स्थापना की गई थी, अध्यक्षता की गई थी। तो डी आंसर इसमें गलत होगा। इसमें कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। नेक्स्ट है 67, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान
किया गया? ये किया गया 1994 में, 1994 में। सी ऑप्शन इसमें सही है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 1994 में किया गया था। नेक्स्ट है 68। उत्तर प्रदेश के राय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखने हैं। पहला ऑप्शन है यह प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद के आदिवासी लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। यह नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है और कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव पर किया जाता है, ना कि ये मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें छिद्र युक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाकर सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ये ऑप्शन भी इसमें गलत है। इसमें जो देडिया नृत्य होता है ना, उसमें किया जाता है, ना कि राई नृत्य में किया जाता है। ये जो किया जाएगा छिद्र युक्त मिट्टी के बर्तन होते हैं, ये देडिया नृत्य में किया जाएगा, ना कि राई में। तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत है। सही ऑप्शन पूछा गया है, डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 69। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त सिंचाई के साधन, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त सिंचाई के साधन है उसका शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर सही आरोही क्रम देखना है। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो किया जाता है ना, नलकूप से किया जाता है। कुआं से किया जाएगा, नलकूप से किया जाएगा। तो यहाँ पर इसमें जो होगा सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर पहले तालाब, इसको आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में देखना है। तो सबसे बाद में जो आएगा नलकूप आएगा। पहले तालाब या झील से, फिर कुआं से, फिर यहाँ पर नहर से और फिर नलकूप से। तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 70। बनारस घराने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। पहला ऑप्शन है इसके संस्थापक पंडित जानकी प्रसाद माने जाते हैं। जो बनारस घराना है इनके जो संस्थापक है पंडित जानकी प्रसाद को ही माना जाता है। और दूसरा ऑप्शन है इस पर मुगल प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें ये जो घराना है मुगल प्रभाव से ये रहित है। संगीतकारों को हमेशा हिंदू राजाओं द्वारा ही नियुक्त किया जाता था और घराने ने ठुमरी को पृथ्वी अंग शैली को अपनाया था। तो इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन ठुमरी गायिका गिरिजा देवी और सिद्धेश्वरी देवी इसी घराने से संबंधित हैं। इसमें दोनों ऑप्शन पहला और तीसरा सी में है। सी आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट 71। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजना डिस्कवर योर रूट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखना है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है इसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में निवास जो काम करते थे पूर्वज, जो कभी उत्तर प्रदेश में निवास करते थे, उसको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और ये पर्यटन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश द्वारा ये एक अनूठी योजना है डिस्कवर योर रूट्स और इसे पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया था, ना कि संस्कृति विभाग के द्वारा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के अप्रवासी भारतीयों को उनके पूर्वजों से जोड़ना है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, तो बी आंसर इसमें सही है। डिस्कवर योर रूट्स, इसका जो उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के अप्रवासी भारतीयों को उनके पूर्वजों से जोड़ना है। नेक्स्ट है 72। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जनपद पंचकोरा खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है? जो पंचकोरा खिलौने से संबंधित है ये है सहारनपुर। सी ऑप्शन इसमें सही है। 73 है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला ऑप्शन है इसकी स्थापना संसदीय कानून द्वारा वर्ष 1916 में की गई थी। पहला ऑप्शन ठीक है, यह वास्तुकला की इंडो गॉथिक शैली में निर्मित है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, तो सही ऑप्शन बताना है। सी आंसर इसका सही आंसर होगा। एक और दो दोनों।
नेक्स्ट है 74 है, वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ये की थी प्रयागराज में, 1923 में की गई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना, तो ये की गई थी कहाँ पर? प्रयागराज में। और 1925 में चित्तरंजन दास, इनकी मृत्यु के बाद मदन मोहन मालवीय ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी भी बनाई थी। 1925 में जो चित्तरंजन दास हैं, इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है 75, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है? तो ये सोनभद्र है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। सोनभद्र भारत का एकमात्र जिला है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। ये 4 से करता है, तो बी आंसर इसका सही आंसर है सोनभद्र। नेक्स्ट है 76, शास्त्रीय गायन में विशेषज्ञता के कारण निम्नलिखित में से किसे आफताब ए मौसिकी की उपाधि से विभूषित किया गया था? इसमें किया गया था फैयाज खां को, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 77, वर्ष 1925 में निम्नलिखित में से किसने कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? ये की थी सत्यभक्त इनके द्वारा, तो बी आंसर इसका सही है। 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी सत्यभक्त के द्वारा। नेक्स्ट है 78, अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में देखना है और इसमें सही कथन भी बताने हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में लखनऊ में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और लखनऊ में की गई थी। इसके प्रथम जो अध्यक्ष हैं एन.जी. रंगा थे। इसके प्रथम अध्यक्ष यहाँ पर एन.जी. रंगा नहीं थे, बल्कि यहाँ पर इसके महासचिव एन.जी. रंगा थे और अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो यहाँ पर अध्यक्ष की बात पूछी गई है, तो ये अध्यक्ष ना होकर के ये महासचिव थे और अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। इसमें पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है, तो ए आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 79, इधर संरक्षण क्षेत्र और जनपद दिए गए हैं और इसमें देखना है कितने युग्म इसमें सही हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर जटायु संरक्षण केंद्र। जो जटायु संरक्षण केंद्र है, ये पहला जटायु संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, ठीक है, पहला ऑप्शन तो इसमें ये महाराजगंज में स्थापित किया गया है। मयूर संरक्षण केंद्र देखें तो मयूर संरक्षण केंद्र 2018 में ये मथुरा जिले में संरक्षण किया गया है मयूरों के लिए। तीसरा है सी ऑप्शन घड़ियाल पुनर्वास केंद्र। जो घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है, ये लखनऊ के कुकरेल में 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, ना कि ये बांदा में की गई है। ये की गई थी लखनऊ के कुकरेल में 1975 में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत है। भालू संरक्षण केंद्र ये आगरा में ही है, तो ये ऑप्शन भी इसमें ठीक है। इसकी स्थापना 1999 में 1999 की गई थी, तो 3 इसमें युग्म सही है, सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 80, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? ये है वाराणसी में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसमें यहाँ पर आई संस्थान ऐसे करके भी पूछा गया है। इसकी यहाँ पर जैसे कि IIVR ये कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है 81, इधर महोत्सव और जनपद दिए गए हैं, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। इसमें कजरी महोत्सव देखें तो ये कहाँ पर किया जाता है? मिर्जापुर में। कल्की महोत्सव, कजरी महोत्सव तो मिर्जापुर में किया जाता है। कल्की महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है ये संभल में किया जाता है, ना कि इटावा में किया जाता है। तो ये संभल में किया जाएगा, ना कि इटावा में। कल्की महोत्सव, बी ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। इस पेपर से कई क्वेश्चंस वहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएंगे, क्योंकि PYQs भी हैं और अलग भी क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है 82, बुंदेलखंड चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बुंदेलखंड चित्रकला के बारे में देखना है। इसमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। बुंदेलखंड चित्रकला यह राज दरबार से प्रभावित चित्रकला शैली है, ठीक है। इसमें
चितेरी और बुंदेली कलम शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस शैली के चित्र ललितपुर के गोसाई मंदिरों की दीवारों पर निर्मित हैं। इसमें तीसरा भी सही है, तीनों ऑप्शन सही है। तो 1 2 3 डी में आ रहा है, डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 83, रूमी दरवाजा लखनऊ के संदर्भ में इसमें सही कथन बताने हैं। रूमी दरवाजा से संबंधित देखना है। पहला ऑप्शन है इसका निर्माण नवाब आसफुद्दौला ने करवाया था। ठीक है, पहला ऑप्शन जो रूमी दरवाजा है इसका निर्माण नवाब आसफुद्दौला ने ही करवाया था। हिंदू मुस्लिम कला का सम्मिश्रण इसकी प्रमुख विशेषता है। 1 2 दोनों ठीक है, तो दोनों सी में आ रहा है, सी आंसर इसका सही है। 84 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद दिया सलाई उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं? ये है बरेली भी है इसमें, और सहारनपुर भी है, मथुरा इसमें नहीं है और आगरा भी नहीं है। 1 और 2 इसमें सही है, तो ए आंसर इसका सही आंसर होगा। दिया सलाई से इसमें पूछा गया है, बरेली और सहारनपुर है। तो दिया सलाई का निर्माण भारत में 1895 ईस्वी में आरंभ हुआ था और पहला कारखाना अहमदाबाद में, फिर वर्ष 1909 में कलकत्ता में खुला था। तो इसमें यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 85, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना है? इसमें तापीय परियोजना के बारे में देखना है, तो ये है इसमें हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना। बी ऑप्शन इसका सही है, हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना है ये, जो सबसे पुरानी है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी है और इसकी स्थापना 1942 में की गई थी और ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। ये अलीगढ़ जिले में है, इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। किसी भी तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 86 है, भारतीय संगीत कला के निम्नलिखित में से किस घराने को सितार वादन के लिए जाना जाता है? सितार वादन के देखना है, इसमें इटावा घराना को जाना जाता है, तो ए आंसर इसमें सही। नेक्स्ट है 87, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पर नहीं है? इसमें गन्ना में भी है, गेहूं में भी है, आलू में, लेकिन यहाँ पर धान में नहीं है, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 88, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से किया गया था? ये किया गया था गोरखपुर से, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसका शुभारंभ गोरखपुर से किया गया था, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 89, उत्तर प्रदेश में खिलाफत आंदोलन के समर्थन के लिए हिंदू मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक निम्नलिखित में से किस जनपद में आयोजित की गई थी? ये की गई थी प्रयागराज में, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 90, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है? सबसे छोटा पक्षी विहार देखना है, तो ये पटना पक्षी विहार है। पटना पक्षी विहार ये सबसे छोटा है, तो इसमें जो होगा यहाँ पर पटना, सी आंसर इसमें सही आंसर है। नवाबगंज पक्षी विहार, ये पक्षी विहार की स्थापना जो की गई थी नवाबगंज की 1984 में की गई थी और इसका 2015 में नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार भी कर दिया गया था। और ये जो पटना पक्षी विहार है ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है 91, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत को निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखा गया है? ये रखा गया है 131वें स्थान पर, तो सी आंसर इसमें सही आंसर है। ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा रिपोर्ट को जारी किया जाता है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को। 92 है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन सिंधु। जो ऑपरेशन सिंधु है निम्नलिखित में से ये किससे संबंधित है? ये है ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत वापसी। जो ऑपरेशन सिंधु है, ऑपरेशन सिंधु का मतलब यही है, जो ईरान में फंसे हुए भारतीय नागरिक थे उनको भारत वापस लाना था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 93, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? ये किया गया था दुशांबे ताजिकिस्तान में। ये ताजिकिस्तान की जो राजधानी है ये दुशांबे है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन दुशांबे
ताजिकिस्तान में किया गया था। नेक्स्ट है 94। हाल ही में चर्चा में रहा पत्तन होदे होदे दहा निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? ये है यमन में। तो ए आंसर इसमें सही है। ये यमन में स्थित है, पश्चिमी तट पर है, लाल सागर के किनारे स्थित है और देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और उत्तरी यमन में मानवीय सहायता, ईंधन और वाणिज्यिक सामानों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है जो लगभग 80% आपूर्ति को ये संभालता है और ये कहाँ पर है? यमन में स्थित है। नेक्स्ट है 95। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को निम्नलिखित में से किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, ये 2026 को, और किसके? यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में इसकी यहाँ पर बोला है कि 2026 को मनाया जाएगा इसके रूप में। नेक्स्ट है 96। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता? इसमें जीता यहाँ पर कार्लोस अल्काराज ने। डी आंसर इसमें ये सही है। नेक्स्ट 97। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द वन क्रिकेट माय लाइफ एंड मोर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसमें यहाँ पर शिखर धवन है। बी आंसर इसमें सही है। द वन क्रिकेट माय लाइफ एंड मोर, इसके लेखक हैं शिखर धवन। नेक्स्ट है 98। हाल ही में समाचारों में रहा मैनार रामसर स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ये है राजस्थान में मैनार जो रामसर स्थल है ये है राजस्थान में स्थित और इसे 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस पर रामसर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है और अब रामसर स्थलों की संख्या जो हो गई है 91 हो गई है। नेक्स्ट है 99। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष घोषित किया गया है? जीडीपी की गणना के लिए जो आधार वर्ष घोषित किया गया है वो है 2022 और 23। तो डी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 100। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? इसमें किया है अरुणाचल प्रदेश को। बी आंसर इसमें सही है। ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसमें यहाँ पर जो जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है 2025 से 2035 तक अरुणाचल प्रदेश को किया गया है और इसमें जीडीपी की गणना के लिए जो आधार वर्ष है ये 2022-23 के लिए बोला गया है। नेक्स्ट है 101 है एनएसए ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसमें थॉमस रॉबर्ट माल्थस है। तो बी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 102। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1918 में स्थापित उत्तर प्रदेश किसान सभा के संस्थापक सदस्य थे? इसमें 1918 में देखना है कि जो संस्थापक सदस्य थे इसमें यहाँ पर गौरी शंकर मिश्र, ठीक है, इंद्र नारायण द्विवेदी ये भी थे और मदन मोहन मालवीय, लेकिन यहाँ पर चित्तरंजन दास नहीं थे। तो 1, 2, 3 RIC में, तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। जो यहाँ पर 1918 में स्थापित की गई थी उत्तर प्रदेश किसान सभा, इसके जो सदस्य थे ये पहले क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है 103। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है? ये की जाती है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा। इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन है। और इसमें जो प्रजनन, मृत्यु दर या अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन में पिछले रुझानों के अनुमान जारी करता है, ये जो पिछले वर्ष के होते हैं और ये 1951 से द्विवार्षिक रूप से जारी की जाती है। इसको पूछा जा सकता है कि वार्षिक रूप से जारी की जाती है, तो ये द्विवार्षिक रूप से जारी की जाती है। सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 104। जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को आश्रित वर्ग के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। 0 से 15 आयु वर्ग और 64 से ऊपर आयु वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उनको आश्रित वर्ग के रूप में जाना जाता है। बी आंसर इसमें सही है। ऐसे भी बोला जा सकता है 15 से 64 वर्ष के।
105 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रवास के प्रतिकर्ष, जो प्रतिकर्ष कारक है, पोस्ट फैक्टर इसमें बताने हैं। पोस्ट फैक्टर इसमें कौन से होंगे? यहाँ पर पुल नहीं पूछा गया है, पोस्ट फैक्टर के बारे में पूछा गया है। तो इसमें यहाँ पर ये शांति एवं स्थायित्व, ये तो होगा ही नहीं, शांति एवं स्थायित्व तो प्रतिकर्ष होगा ही नहीं उसमें। यहाँ पर बेरोजगारी होगी, क्योंकि तभी यहाँ पर पोस्ट फैक्टर होगा, तभी जाएंगे लोग। फिर यहाँ पर राजनीतिक उपद्रव है, इससे भी होगा। रहन सहन की अच्छी दशाएं, अगर रहन सहन की अच्छी दिशाएं होंगी तो इंसान अपनी जगह से जाएगा ही नहीं। तो चौथा और पहला इसमें सही नहीं है, 2 और 3 ऑप्शन बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 106, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है? जो यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है, ये है समवर्ती सूची का। सी आंसर इसमें सही आंसर है। जो संविधान के आर्टिकल 246 की 7वीं अनुसूची है, संघ राज्य समवर्ती सूचियों के रूप में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। किस आर्टिकल में बताया? 246 में, 246 में। नेक्स्ट है 107, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलतम जनसंख्या को सर्वाधिक उचित रूप से व्याख्यायित करता है? इसमें करता है वह जनसंख्या जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो। ए आंसर इसका सही है। और ये माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है, NSA ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन वर्ष 1798 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने जनसंख्या के संबंध में यहाँ पर निराशावादी दृष्टिकोण इसमें प्रस्तुत किया गया था। अब देखिए, जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो होती है ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली होगी, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि होती है। माल्थस ने बताया था, ये जो माल्थस हैं उनके द्वारा बताया था कि जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में होती है, ज्यामितीय क्रम में होती है। और जबकि जो खाद्यान्न, यहाँ पर खाद्यान्न में वृद्धि होगी वो अंक गणितीय क्रम में होता है। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकली देखें तो वो होता है जैसे कि 2 4 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, इस तरीके से, मतलब कि गुणोत्तर श्रेणी में होती है, गुणा करके आ रहा है ये। अब यहाँ पर देखें, जो खाद्यान्न में वृद्धि होगी वो अंक गणितीय, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, समांतर श्रेणी भी इसको बोला जा सकता है। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पर ए ऑप्शन है, और यहाँ पर इसका सी था। नेक्स्ट है इसमें 108, प्रजनन के प्रतिस्थापन, जो प्रतिस्थापन दर तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कितनी कुल प्रजनन दर होना आवश्यक है? इसमें यहाँ पर 2.1 है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, 2.1 है। 109 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष माना? इसमें महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, इसमें कहा जाता है 1921 को। जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है 1921 को। इसमें भारत में 1921 में भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए इसको महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। 1911 से 20 तक स्थिर और घटती जनसंख्या दर के बाद 1921 में जनसंख्या में वृद्धि स्टार्ट हुई थी, और यह गिरावट उच्च मृत्यु दर के कारण थी। तो इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 110, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? ये किया गया था थॉम्पसन एवं नोटस्टीन के द्वारा। तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 111, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। 2011 के अनुसार देखना है लिंगानुपात में। तो इसमें यहाँ पर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में है, आजमगढ़ में औरैया में 864 है, इसमें औरैया नहीं है, औरैया में 864 है। गौतम बुद्ध नगर में 851 है। आजमगढ़ में है 1019, आजमगढ़ में 1019 है। फिर है यहाँ पर देवरिया में 1017 है, 2 कम है बेसिस से, 1017। और जौनपुर में देखें तो जौनपुर में है 1024, सबसे ज़्यादा तो इसी में ही है 1024। और प्रतापगढ़ में है 998, 998।
998। इसमें यहाँ पर देखना अवरोही क्रम में, लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब कि घटते हुए क्रम। तो सबसे बड़ा जो होगा इसमें जौनपुर होगा, जौनपुर के बाद आएगा इसमें पहला, यहाँ पर 3 होगा, 3 के बाद आएगा इसमें 1 आजमगढ़, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 4। इसमें सबसे कम है यहाँ पर 1998 प्रतापगढ़। तो 3, 1, 2, 4 होगा, बी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 112। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक, यहाँ पर निम्नलिखित में से देखना है किस जनपद में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है। सर्वाधिक साक्षरता दर देखनी है पुरुषों की, तो इसमें यहाँ पर है ये औरैया में। औरैया में यहाँ पर साक्षरता दर देखें, सबसे कम, जो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है वो है श्रावस्ती, जिसमें है 46.274%। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। औरैया की बात करें तो 86.11 है, औरैया का 86.11% है पुरुष साक्षरता दर। तो इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन ही सही है। और इटावा में देखें तो 86.06% है, गाजियाबाद में 85.42% है, झांसी में 85.32% है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही है। 113 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का न्यूनतम शिक्षा शिशु लिंगानुपात वाला जिला है? न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला इसमें देखना है, तो इसमें बागपत है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। जो 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी आयु समूह में बालिकाओं की जो संख्या होगी, 0 से 6 जैसे आयु वर्ग के बच्चे हैं तो 1000 में देखना है हमें कि उसमें बालिकाओं की संख्या कितनी है, जो लड़कियां हैं उनकी संख्या को देखना है, उसी को ही बोला जाता है शिशु लिंगानुपात। तो इसमें यहाँ पर 2011 की अनुसार देखें तो इसमें 15.4% और 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर जो प्रतिशत था वो था 19.03%। उत्तर प्रदेश में है ये, तो इसका जो आंसर है यहाँ पर ए है बागपत। नेक्स्ट है 114। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति प्रतिशतता सर्वाधिक है? यहाँ पर प्रतिशत के मामले में देखना है, ना कि इसमें संख्या के मामले में पूछा गया है, प्रतिशत में पूछा गया है। तो इसमें है यहाँ पर कौशाम्बी में, कौशाम्बी में है ये, और इसमें है यहाँ पर 20.69%। ये यहाँ पर अनुसूचित जाति की प्रतिशतता, तो ए आंसर इसका सही है। 115 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये है 9वें स्थान पर, तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 116। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और इसमें कोड भी दिए गए हैं। अवरोही क्रम में करना है, मतलब घटते हुए क्रम में, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर। तो इसमें यहाँ पर पहले होगा यहाँ पर श्रावस्ती, तीसरा होगा, फिर इसमें होगा कुशीनगर, फिर होगा इसमें यहाँ पर महाराजगंज 4, और फिर होगा इसमें सुल्तानपुर। 3, 1, 4, 2 डी में आ रहा है, तो डी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 117। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या बताना, इसमें सबसे अधिक गाजियाबाद की है, तो ए आंसर इसमें सही आंसर है। 118 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में लिंगानुपात न्यूनतम है? जो लिंगानुपात है वो सबसे कम किस जिले में है? तो ये है गौतम बुद्ध नगर में, सी आंसर इसका सही आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार। 119 वर्ष 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो इसमें हुई है 5.63% की, तो डी आंसर इसमें सही होगा। उत्तर प्रदेश की दशकीय जो वृद्धि दर है उसमें 5.63 की कमी हुई है, तो डी आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 120। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है? महिला साक्षरता वाला जिला इसमें कौन सा है? इसमें सी है, कानपुर जिला है। ये
किसी क्षेत्र में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को यहाँ पर बोला जाता है जनसंख्या की साक्षरता दर। 7 वर्ष या उससे अधिक जो होगा उसको। और यहाँ पर जो कुल साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की वो है 67.7, जिसमें पुरुष साक्षरता है 77.3 और महिला साक्षरता है 57.2। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 57.2% है। और पुरुषों की साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश में 77.3%। 121 है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की दशकीय वृद्धि दर यहाँ पर न्यूनतम है। दशकीय वृद्धि दर सबसे कम उत्तर प्रदेश में इन 4 ऑप्शंस में से किस में है? कानपुर नगर में है। सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 122 है, इसमें जनपद और शिशु लिंगानुपात दिए गए हैं और इसमें मिलान करके बताना है किसमें कितना है। इसमें यहाँ पर देखें संत कबीर नगर में है 942 और बलरामपुर में है 950। और फिर यहाँ संत कबीर नगर में 942 है और बलरामपुर में 950 है और इसमें यहाँ पर बहराइच में 935 है, बाराबंकी में यहाँ पर है 932। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है ये बी ऑप्शन ही करेक्ट है। बाराबंकी में 932 शिशु लिंगानुपात है। जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उसमें 1000 में देखेंगे कि लड़कियों की संख्या उसमें कितनी है, उसी को यहाँ पर ये बोला जाता है। बाराबंकी में 932 है, बहराइच में 935 है, बलरामपुर में 950 है, संत कबीर नगर में 942 है। 123 है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में शिशु लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो ये है इसमें 22 में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में है? तो 22 जिलों में है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसमें यहाँ पर 22 में है। अब 22 के नाम भी इसमें देखा भी जा सकता है कि कौन कौन से पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रीय औसत कितना है शिशु लिंगानुपात का? तो 919 है। इसमें से 1919 से ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में 22 जिले हैं जो 919 से अधिक है। तो इसमें यहाँ पर देखें इसमें सीतापुर है, रामपुर है, खीरी है, उन्नाव है, रायबरेली, गोंडा और मऊ है, कौशाम्बी है, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, महाराजगंज, सुल्तानपुर है, बहराइच, सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, कुशीनगर, संत कबीर नगर, देवरिया और सोनभद्र। आएगा क्वेश्चन तो इसी तरीके से आएगा बन के कि कितनों की अधिक है जो राष्ट्रीय औसत है। 1919 से अधिक 22 जिलों की है उत्तर प्रदेश में। 124 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति वाला न्यूनतम यहाँ पर प्रतिशत बताना है जनसंख्या के आधार पर। अनुसूचित जनजाति का इसमें पूछा गया है तो ये बदायूं है। इसमें ए ऑप्शन ही सही आंसर है। 125 है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें अवरोही क्रम में देखना है जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो इसमें यहाँ पर पहले जो होगा इसमें गाजियाबाद में ही सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद है लखनऊ में, फिर उसके बाद होगा यहाँ पर कानपुर में 3 और फिर यहाँ पर होगा गौतम बुद्ध नगर। तो डी आंसर इसमें सही आंसर होगा। गाजियाबाद में देखें तो 67% है और यहाँ पर लखनऊ में 66 है, कानपुर में है 65, जबकि गौतम बुद्ध नगर में 59.12% है। तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 126, इसमें राज्य दिए गए हैं और साक्षरता दर दी गई है। साक्षरता दर इसमें मिलान करके बताना है किसका किससे है। तो इसमें यहाँ पर इसमें मिजोरम का 91 है, ठीक है, और इसमें गोवा का 88 है और इसमें यहाँ पर देखें हिमाचल प्रदेश का 82 है, जबकि त्रिपुरा का 87 है। तो 1 2 4 और 3 1 2 4 3 सी में आ रहा है। सी आंसर इसका सही आंसर है। मिजोरम की है 91% और इसमें यहाँ पर है गोवा की 88.7, हिमाचल प्रदेश की 82.8, त्रिपुरा की 87.2। नेक्स्ट है 127, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसमें यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश में इसमें
972। मिजोरम में 970 है, यहाँ पर मिजोरम में 970 है, और मिजोरम और मेघालय दोनों का ही यहाँ पर 970 है। तो ये तो दोनों से गए। तो इसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में ही 972। और वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा केरल में है। केरल का कितना है? 1084 है, जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो है केरल में। और शिशु लिंगानुपात के मामले में देखें तो 964 है केरल में। और लिंगानुपात केरल में 1084 है, और सबसे कम है लिंगानुपात वो 879 है। तो इसमें शिशु लिंगानुपात का पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा किस में है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो बी आंसर इसका सही आंसर है। 128 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही आरोही क्रम देखना है। आरोही क्रम मतलब कि इसमें बढ़ता हुआ क्रम देखना है। तो इसमें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद यहाँ पर मिजोरम, सिक्किम और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट है इसमें 129 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में भारत के शिशु लिंगानुपात में कितने अंकों का परिवर्तन हुआ है? ये हुआ है 8 अंकों की कमी। ए आंसर इसमें सही है। ये 8 अंकों की कमी हुई है इसमें। तो यहाँ पर पहले 2001 में 927 था, लेकिन 2011 में घटकर कितना रह गया? 919। 2001 में 927 था और 2011 में 919 रह गया। तो यहाँ पर इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 130 वर्ष 2011, यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? इसमें यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या का बताना है। सबसे कम किस में है? तो ये होगा गोवा में। गोवा में सबसे कम है ग्रामीण जनसंख्या, और सबसे ज़्यादा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका यहाँ पर बी ऑप्शन है, 131 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, और इसमें कोड भी दिए गए हैं। यहाँ पर पहले नंबर पे जो होगा वो होगा सिक्किम। सिक्किम के बाद होगा इसमें मिजोरम। मिजोरम के बाद होगा इसमें अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद तीसरा 2 1 4 3 आ रहा है डी में, तो डी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 132 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष स्त्री साक्षरता अंतर प्रतिशतता सर्वाधिक है? इसमें सबसे अधिक देखना है तो ये है राजस्थान। इसमें पुरुष स्त्री साक्षरता जो अंतर है वो किस में है? राजस्थान में है। अब इसमें देखें यहाँ पर जो पुरुष साक्षरता दर है, यहाँ पर 1951 में भारत की जो साक्षरता दर थी 18.33% थी, जो कि 2011 में बढ़कर कितनी हो गई? यहाँ पर 73% हो गई। वर्तमान में भारत की जो महिला साक्षरता दर है वो है 64.6%। तो इसमें यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट है 133 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या प्रतिशतता के संबंध में इसमें बढ़ते हुए क्रम में देखना है। प्रतिशतता के क्रम में देखना है तो इसमें जो होगा यहाँ पर पहला होगा ये आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? गोवा में, तो वही ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन है। महाराष्ट्र, फिर केरल, मिजोरम और फिर गोवा। तो सी आंसर इसका सही आंसर है। 134 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात न्यूनतम है? इसमें सबसे कम लिंगानुपात बताना है तो ये है सिक्किम में। यहाँ पर सिक्किम में लिंगानुपात सबसे कम है। तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 135 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम? अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम देखना है, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या तो सबसे यहाँ पर सबसे कम अगर देखा जाए जो नगरीय जनसंख्या है वो हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश में
यहाँ पर घटते हुए क्रम में देखना है। ग्रामीण जनसंख्या जो सबसे ज़्यादा है ना, इसमें उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, पश्चिम बंगाल और फिर महाराष्ट्र में। तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 136। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित में से कितना है? जनसंख्या घनत्व देखना है तो 382, अभी हमने पहले देखा था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसे कि 1 वर्ग किलोमीटर है तो उसमें कितने रह रहे हैं? 382, औसत यही है। तो डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 137। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये लक्षद्वीप में सबसे अधिक साक्षरता दर है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इसमें 138। निम्नलिखित राज्यों को उनके लिंगानुपात के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, और यहाँ पर बताना है अवरोही क्रम में, जो लिंगानुपात है ना, घटते हुए क्रम में बताना है। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले जो आएगा तमिलनाडु आएगा, फिर आंध्र प्रदेश आएगा, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा, और फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर ये, इसमें बच गया है तीसरा मेघालय। तो इसमें 2 1 4 3 2 1 4 3 आ रहा है डी में, तो डी आंसर इसमें सही आंसर है। इसमें यहाँ पर देखिए 1901 में जो भारत का लिंगानुपात था वो 972 था, यहाँ पर 1901 में है ये। और फिर यहाँ पर 2001 में भारत का लिंगानुपात 933, 2011 में बढ़कर हो गया था 943। इसमें यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो शीर्ष राज्य हैं वो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय। नेक्स्ट है 139। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देखना है 2001 से 2011 के दशक में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिंगानुपात में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? 2001 से 2011 में देखना है तो पंजाब में हुई है ये, तो डी आंसर इसमें सही आंसर है। जो राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात है वो 919 है, और यहाँ पर जो इस वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन इसमें अरुणाचल प्रदेश नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद यहाँ पर पंजाब ही आ रहा है, डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 140 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति, यहाँ पर देखना है भारत की जनसंख्या, जो भारत का जनसंख्या घनत्व है कितने अंकों की वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के दशक में बताना है। तो इसमें यहाँ पर 57 अंकों की हुई है, डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर 57 अंकों की वृद्धि हुई है, तो इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 141। हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश में बताना है किसको किया गया है ये, सलखन जीवाश्म पार्क को, डी आंसर इसमें सही है, और ये सोनभद्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट है 142। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस बलों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है? इसमें किया है 20% का, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, 20% का किया उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए। 143 है। हाल ही में चर्चा में रहा गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? ये है बागपत में, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। 144 है। हाल में गोरखपुर जनपद में निर्मित महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ये किया गया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, तो ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 145। हाल ही में गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। इस एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो कितनी है? इसकी लंबाई है 91.35 किलोमीटर, 91.35 किलोमीटर है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई ये है। नेक्स्ट है 146।
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में नव्या पहल का प्रारंभ किया गया। जो नव्या पहल है और इसका यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया है, क्या है नव्या पहल, और ये कहाँ पर, सोनभद्र जनपद में किया गया है। इसका उद्देश्य है किशोरियों को न्यूनतम योग्यता कक्षा 10 के साथ गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया कराना। तो डी आंसर इसका सही आंसर है। ये जो किशोरियां हैं उनके लिए है न्यूनतम योग्यता। नेक्स्ट है 147। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए राज्य में 4 आधुनिक बचाव केंद्रों की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन सा इन केंद्रों में शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। बी आंसर इसमें सही आंसर है। जो 4 आधुनिक बचाव केंद्रों की घोषणा की गई है उसमें किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल नहीं है। 148 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रदेश का पहला शून्य अपशिष्ट शहर बन गया है? ये यहाँ पर पूछा है, पहला शून्य अपशिष्ट शहर उत्तर प्रदेश का कौन सा बना है? ये लखनऊ बना है। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 149। हाल ही में उत्तर प्रदेश में किसे उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ये उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है राजीव कृष्ण को। डी आंसर इसमें सही है। 150 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना में 12 नए उत्पादों को शामिल करने का निर्णय किया है। इसके पश्चात इस योजना के अंतर्गत शामिल उत्पादों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 74 हो जाएगी, 74। सी आंसर इसमें सही आंसर है। तो इसमें 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है, तो इसकी संख्या अब यहाँ पर 74 हो जाएगी। तो पहले देखिए, पहले कितनी होगी, तो 12 घटा देंगे तो बाकी कितनी आ जाएगी, इसमें 62 आ जाएगी। तो अब बढ़कर हो जाएगी इसमें 74। इसमें 150 ही क्वेश्चन थे और इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल भी दिया गया है, नगरीकरण भी और जनसंख्या भी, और इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल किया गया है।